नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि कैप्चा आखिर क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे क्या सिद्ध किया जाता है और इसको क्यों बनाया गया। इन सभी बातों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैप्चा सबसे पहले 1997 में इसको प्रारंभ किया गया था और कैप्चा से केवल एक तरह से मान लो जटिल एक परीक्षा होती है। परीक्षा किस बात की कि जो व्यक्ति यूज कर रहा है ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, वो एक मशीन है, रोबोट है या इंसान, मानव। बस इस चीज़ को दर्शाने के लिए कैप्चा का आविष्कार हुआ। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो क्या हुआ कि कुछ कंप्यूटर ऐसे बना दिए गए, ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए गए कि जिन सॉफ्टवेयर से फेक ईमेल आईडी बनाई जाने लग गई। फेक ईमेल आईडी बना करके, और जैसे कि अभी आपने टीआरपी घोटाला वगैरह देखा, तो उसमें क्या है कि एक टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट का एक डिब्बा लगा दिया, उसमें देख लिया, जो कि देश में इस समय 44,000 मात्र डिब्बा लगे हुए हैं लोगों के यहाँ। तो ऐसे लोगों में क्या क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं कि पैसे दे करके और एक चैनल देखने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया और उसको ऐसा करने से पैसे दे रहे थे, जिससे कि अंदाज़ा लगे कि यहाँ हमारा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे क्या लाभ होता है इन लोगों को कि जिसका चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो प्रोडक्ट की कंपनियां जो उसमें ऐड चलते हैं, तो उन कंपनियां जो वे होती हैं तो ऐसे चैनल को ही ज़्यादा चूज करती हैं जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कि उनके सामान की अच्छी वो प्रदर्शनी हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। बस यही सेम इसी प्रकार से क्या हुआ कि ईमेल आईडी का भी उपयोग होने लगा। कुछ दिन पहले तो ये भी हुआ कि फेक ईमेल आईडी बनाई गई, जिससे क्या किया गया कि उसमें चैनल सब्सक्राइब किए गए और वो पैसे दे करके पता लगे कि चैनल तो सब्सक्राइब हो गए कम से कम 1-1.5 हज़ार, लेकिन व्यूज एक भी नहीं आए, क्योंकि ईमेल आईडी बना करके, यूट्यूब चैनल बना करके और उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन वो देखने के लिए कंप्यूटर थोड़े बैठा है, तो वो देखने के लिए कंप्यूटर नहीं था। तो उसमें क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ गए लेकिन व्यूज नहीं बढ़े। तो उसमें थोड़ा सा इन सर्वर वालों को डाउट हुआ कि जब इतने सब्सक्राइब अचानक आ गए हैं तो आपका चैनल देखा नहीं गया, तो सब्सक्राइबर किस आधार पर आए। भाई सब्सक्राइबर आने का मतलब क्या है? देखो, समाज में हर प्रकार का व्यक्ति है। कोई ज्ञान की बातें सीखता है तो ज्ञान के लिए उस खोज करता है, तो उस ज्ञान की जब उसको वीडियो, मान लो इलेक्ट्रॉनिक काम कोई सीखना चाहता है और उसे कोई बढ़िया सिखाने वाला समझ में आया कि ये चैनल पर अच्छी और समझा करके अच्छी तरह से वीडियो बनाई जाती है जिससे हम लाभ उठा सकते, तो सब्सक्राइब कर लेता है, क्योंकि उसको उस चैनल को बार बार नहीं खोजना पड़े, इसलिए सब्सक्राइब कर लेता है। तो भाई सब्सक्राइब कब किया गया? जब वीडियो अच्छी लगी और उसके मतलब पसंद का कंटेंट आया तब। लेकिन जब देखा गया कि वीडियो तो एक भी नहीं देखी गई लेकिन सब्सक्राइबर अचानक बढ़ गए। ये क्यों बढ़ गए? क्योंकि पसंद तो तब आया जब कंटेंट पसंद तब आया जब उसने कंटेंट देखा हो। कंटेंट देखा भी नहीं गया, सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो उसी के बचाव के लिए ये कैप्चा बनाया गया। कैप्चा में क्या होता है, एक बड़े टेढ़े मेढ़े से अक्षर लिखे होते हैं, जैसे कि मान लो एक यही है, तो ये अक्षर है, टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसमें क्या लिखा है? SMWM लिखा है। लेकिन क्या है कि इसको
इंसान की आँखों ने तो पहचान लिया कि इसमें क्या लिखा, लेकिन कंप्यूटर में इतनी दम नहीं होती है कि वो इन अक्षरों को पहचान सके। वह सीधे सीधे लिखे हुए अक्षरों को पहचान पाता है, इनको नहीं पहचान पाता। तो जैसे ही जीमेल में उन्होंने कैप्चा देना शुरू किया, तो फिर ये तुरंत ये धांधली जो चल रही थी तुरंत रुक गई। तो इसके लिए ये कैप्चा होता है। तो कैप्चा कोड ये इसलिए आवश्यकता पड़ी ताकि धांधली रुके। और कोई जैसे रोबोट की बात आती, रोबोट के लिए तो मैं एक उदाहरण दे दें, कोई इसमें होगा जैसे कि ये राधे से, जैसे कि ये दिया गया है, आई एम नॉट ए रोबोट, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। अब रोबोट नहीं है तो उसको कैसे पहचाने, तो इसमें कैप्चा देखो फ़ोटो की तरह दिया गया है। फ़ोटो में देखो लिखा है 250, लेकिन ये इंसान की आंखें पहचान लेंगी, लेकिन अगर जो कंप्यूटर के सामने रखा जाएगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो टेक्स्ट पढ़ सकता है, लेकिन ये फ़ोटो में क्या लिखा है वो ढंग से वो नहीं पहचान पाएगा, और टेढ़े मेढ़े अक्षर वो नहीं पहचान पाती है। आगे की टेक्नोलॉजी की बता नहीं सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी जब ऐसी कोई बात आएगी तो उसके लिए फिर कोई बात नहीं, और भी कोई जुगाड़ सोच लिया जाएगा, सबके उपाय निकल आता है कुछ ना कुछ। तो ये कैप्चा की आवश्यकता पड़ी, तो ये एक धांधली रोकने के लिए है, और कोई फेक ईमेल जीमेल आईडी बना करके और उससे चैनल सब्सक्राइब ना हो इसके लिए बनाई गई। और इन काफ़ी बातों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें मुख्यतः सिर्फ एक बात को रोकने के लिए है कि यदि मनुष्य बना रहा होगा तो फिर वो सब इन चीज़ों को पहचान लेगा, लेकिन यदि रोबोट या कंप्यूटर से बना रहे हैं सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर इसको नहीं पहचान पाएगा, जिससे कि कैप्चा नहीं भर पाएगा। कैप्चा नहीं भरेगा तो प्रोसेसिंग आगे हो ही नहीं सकती, जब होगी नहीं तो सारा का सारा काम वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए ये कैप्चा कोड बनाया गया और इसकी यही आवश्यकता थी, और ये धांधली रोकने का एक ये साधन था। तो ये है कैप्चा कोड का असली इतिहास और वजह। रोबोट या कंप्यूटर से बना रहे हैं सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर इसको नहीं पहचान पाएगा, जिससे कि कैप्चा नहीं भर पाएगा। कैप्चा नहीं भरेगा तो प्रोसेसिंग आगे हो ही नहीं सकती, जब होगी नहीं तो सारा का सारा काम वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए ये कैप्चा कोड बनाया गया और इसकी यही आवश्यकता थी, और ये धांधली रोकने का एक ये साधन था। तो ये है कैप्चा कोड का असली इतिहास और वजह। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।